अनिल जी, आप इस पूरी कवायद को कैसे समझते हैं? ये आई गई बात हो गई थी हिरमा की मुठभेड़ में मौत के बाद, लेकिन इसे मीडिया कवरेज आज इस तरीके से मिला है कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए मोहन, जो हिडमा को न्यूट्रलाइज किया वो छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है, जो कंबाइंड फोर्सेस है, उनकी ये बहुत बड़ी सफलता थी। और हिडमा के न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये समझा जाने लगा था कि अब जो है नक्सलवाद जो है वो अब समाप्ति की ओर है। कोई भी फोर्स हो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता ही है, और ये जो है जो दिल्ली में जो घटना हुई वो नक्सलवाद को बचाने की अंतिम कोशिश है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार होता रहा है। देखिए इसमें जो है, जो बीजेपी की जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है और ये हमारे स्टेट की गवर्नमेंट का जॉइंट जो वेंचर है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने जो अर्बन नक्सल को बहुत तरीके से काट कर रखा था। वरना आप तो यही देखे हैं, जरा सा कुछ होता था बस्तर में तो दिल्ली से जो है एनजीओस की और बड़े बड़े जो लेखक और पत्रकार और समाज सेवी आ जाते थे। वो पहले उस गैंग ने देश में, चाहे नर्मदा में जो सरदार सरोवर हो या और अन्य जो डैम्स हो, उसका विरोध करते रहे। ये कुल मिलाकर भारत की तरक्की में अवरोध पैदा करने वाला एक गिरोह है, जिसको यहाँ से नहीं, ये पोषित और होता है बाहर से। अब किसी देश का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये पोषित होता है बाहर से, वहाँ की फंडिंग से ये चलते। आप बताइए, नक्सलियों के पास इतनी एडवांस चाइनीज जो वेपन्स कहाँ से आते हैं? क्या हमारे भारत में पैदा हो रहे, क्या भारत में बना रहे? इनको एक संगठित तरीके से जो है चलाया जाता है। और अब जब यहाँ पर नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो अब फिर से जो इनका जो एक तरीके से जो अर्बन नक्सल जो था, वो अर्बन नक्सल सिस्टम वो जो खत्म होते जा रहा था, वो फिर से एक्टिव हुआ है। अब इन्होंने नया फेस ले आया, अभी स्टूडेंट्स के जरिए आ रहे हैं, पहले ये प्रोफेसर्स के जरिए थे। देखिए विनायक सेन भी हमारे यहाँ थे। विनायक सेन को जब गिरफ्तार किया गया, विनायक सेन को महान जो है शांति दूत और मानवता का पुजारी बताकर कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने जो है हमारे यहाँ राज्यपाल को पत्र लिखा था। फिर जब उनकी पेशी चल रही थी तो कितने देशों के प्रतिनिधि कोर्ट में आकर, ये कभी ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि किसी एक आदमी के लिए इतने सारे देशों के प्रतिनिधि आकर न्यायिक प्रक्रिया का वो अवलोकन करे। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए थे। वो सवाल हमारी प्रक्रिया पर नहीं उठाए थे, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव था कि विनायक सेन छूट, या विनायक सेन छूटे तो फिर वो हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा कहाँ हैं आज? वो भी चेन्नई के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो ये ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अभी आ रहे हैं या जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ये शुरू से ही है। एक बड़ा गिरोह था। एक महान जो लेखिका है वो तो यहाँ आई और दिल्ली से यहाँ उतरी और बस्तर गई, आधे घंटे में वो बात करके वापस आ गई। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से बहस हुई। मैंने पूछा कि भाई आपको ना हल्बी आती है ना उनको हिंदी और अंग्रेजी आती है, तो आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, आप कैसे समझ लिए? दूसरे दिन उनका एक पेज का आर्टिकल छप गया। हमारे भी लोग उसमें शामिल है, पत्रकार भी कुछ बहुत सारे शामिल है, जो ऐसे लोगों को तवज्जो देते रहे जिन्होंने इनके लिए जो एक रास्ता बनाया। तो वो रास्ता बनाने वाला अर्बन नक्सल जो है वो टूट चुका था। उसको अमित शाह एंड कंपनी ने बड़ी सावधानी से उनको कुचला था। अब उनके चेहरे बदल रहे हैं। देखिए बीच में या इंडिया अगेंस्ट करप्शन को भी उसी एक फेस चेंजिंग का एक वो मान लीजिए। तो बहुत सारे चेंज ऐसे होते जा रहे हैं। ये अभी फेस बदल कर आ रहे हैं क्योंकि जनता इनको पहचान चुकी। बस्तर में अब इनको कोई सब पहचान रहे, बस्तर में इनकी दाल नहीं गल रही है, तो ये अब फिर से नए चेहरों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आखिरी लड़ाई है, इसको आप खंदक की लड़ाई मान सकते हैं। और ये हिडमा का जो न्यूट्रलाइजेशन है, इसको आप उनके ताबूत पर आखिरी कील भी मान सकते हैं। ठीक है अनिल जी, इसमें क्या कुछ सफलता दिखती है क्या? ये कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मोहन, अब जादू टूट चुका है। जो भ्रम की जो बात थी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दिल्ली में आवाज़ उठा रहे हैं वो युवा है, वो पढ़ रहे हैं, सब सुविधा संपन्न परिवार से है और वहाँ पर ना उनको खर्च लगना है। वहाँ की जो सुविधाएं मिलती है उस यूनिवर्सिटी में वो तो जग जाहिर है। ये वहाँ उनका पेट भरा है, वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी रोटी छीनी जा रही। लेकिन जिनकी रोटी छीनी जा रही है, ये कहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि बस्तर में अब हालात बदल चुके हैं। बस्तर में डेवलपमेंट है, बस्तर में हर गांव में अब रोड पहुंच चुकी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और स्कूल्स जा चुके हैं। वो एक समय
अलग था। जब बस्तर में डेवलपमेंट नहीं था तब वहाँ के युवा को लगता था यार साला करो क्या, इससे अच्छा तो हम नक्सल बन जाते हैं। तो उस समय नक्सल एक पर्चा फेंक देता था तो उसको रिक्रूटमेंट में 1 मांगता था, 50 मांगता था तो 500 लोग मिलते थे। आज की डेट में बस्तर में नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, उल्टे न्यूट्रलाइज ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार, ये सरकार, इस सरकार की तारीफ करना पड़ेगा कि वो साफ साफ कह रही कि हम बात नहीं करेंगे, शस्त्र रखो नहीं तो मारे जाओगे। तो ये क्लियर कंसेप्ट है। तो ऐसे में जो जाना भी चाह रहा है वो सोच रहा है मारने मरे जाने से अच्छा तो यहाँ पर अपने को सुविधाएं मिलने लगी। अब आज आप देखिए कि बस्तर का जो डेवलपमेंट है, वहाँ के युवाओं को वहाँ यूनिवर्सिटी भी मिल चुकी, मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है, तो अब उसको क्या जरूरत है। दूसरी बात, आप लड़ाई लड़ रहे हो अन्याय और शोषण की, तो अन्याय और शोषण करता कौन रहा? आप ही सड़क नहीं बनने देते थे कि सड़क आएगी तो पुलिस आ जाएगी, पेट्रोलिंग पार्टी आ जाएगी। तो उस सड़क के नहीं आने से वहां पे ना अस्पताल जाता था, ना स्कूल पहुंच पाता था। तो आप ही वहां पे शोषण कर रहे थे। ये एक संगठित गिरोह है जिसका काम है भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस को बिल्कुल उसको स्लो कर देना या उसको रोक देना। मैं पहले ही कह चुका, नर्मदा आंदोलन जो था वो वही था। दूसरी बात, बोधघाट परियोजना का भी ये शुरू से विरोध करते रहे। आप जंगल का विरोध करते हो, आप कहते हो करके कि नहीं वहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो आप इतने सालों से जो अंग्रेजों के जमाने से जो है वो वहाँ से हमारे जो खनन हो रहा है उसका, तो उसका कोई विरोध क्यों नहीं करता? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में क्या तकलीफ हो रही बस्तर की, दिल्ली में क्या तकलीफ हो रही उन लड़कों को। वो उन लड़कों की एक टीम जो है, मैं जब अध्यक्ष था तब यहाँ पे सर्वे करने आई, मैंने उनसे पूछा क्या है, तो बोले सबके विचार एक, सबके विचार भी एक थे, सबकी जीन्स भी एक थी, सबके जूतों की कंपनी भी एक थी। तो विचार तो एक होंगे ही। तो ये स्पॉन्सर्ड जो इनका जो एक जो बोलना चाहिए कि प्रचार तंत्र था, प्रोपेगेंडा। देखिए नक्सल मूवमेंट में सबसे बड़ा एक होता है हथियार, प्रोपेगेंडा होता है, और उसका एंटी प्रोपेगेंडा भी उसका काउंटर होता है। तो ये प्रोपेगेंडा इनका बहुत तेजी से चलता था और बहुत तरीके से इन लोग प्रोपेगेट करते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। एंटी प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से जो है इस मोर्चे पे, मैं विजय शर्मा की बहुत तारीफ करूंगा, युवा है, जोश से भरे, खुद वो वहाँ गए थे, हिडमा की माँ से बात करके आए, हिडमा की माँ से अपील भी करवाए, उसके बाद नहीं बना तो न्यूट्रलाइज भी कर दिए। तो हिडमा का न्यूट्रलाइज होना जो है ये कहीं ना कहीं जो है नक्सल मूवमेंट के खात्मे का ये संकेत है, और इस संकेत को जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका अब जादू चलना नहीं है, क्योंकि ये पनपते वहीं थे जहां पे इनको अनुकूल वातावरण मिलता था, जहां अन्याय हो, जहां शोषण हो। अब अन्याय और शोषण की तो बात ही नहीं रहेगी तो फिर पनपेंगे कहां?